Hello, dear students. How are you? I think you would be fine. कैसे हो और टॉपिक कैसे लग रहे हैं? कोई कमेंट नहीं कर रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आप क्या तैयारी नहीं कर रहे हैं? नहीं, अब जो है डट जाओ और तैयारी करो। आपके कमेंट से लग जाना चाहिए कि आप पंक्चुअल हो चुके हो और तैयारी करनी शुरू कर दी। आज जो टॉपिक मैं लेके आ रहा हूँ वो बोर्ड एग्जाम के पर्पज से भी आपका जो है ठीक रहेगा। इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं, लेकिन मीन्स है, कुछ तो है उसके अंदर ना, और कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी है। तो आज जो है पढ़ते हैं ऐसा टॉपिक कि देखो, अगर इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन काम नहीं कर रहा है तो हमने जो है फिर भी क्या है, घरों में लाइट अवेलेबल करा रखी है। एक तो इन्वर्टर, लेकिन अगर इन्वर्टर भी खत्म हो जाए तो इन्वर्टर कितने घंटे बैकअप देगा? 2 से 4 घंटे। लेकिन अगर जो बैकअप दे रहा है ज्यादा लंबे टाइम तक, वो आपको दे रहा है सोलर पैनल्स। ठीक है, देखा होगा कि बहुत सारे जो विलेजेस अब ऐसे हो चुके हैं कि जहां पे लाइट अवेलेबल नहीं थी और ना वहां पे जो है क्या, जो आपकी पावर प्रोडक्शन है, यानी कि वो हाइड्रो पावर प्रोडक्शन से जो मीन्स इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन हो रहा है या अदर कोई भी और मीन्स, तो वहां पे जो आज लाइट पहुंच रही है वो सोलर पैनल्स लगा रखे हैं, बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगा रखे हैं। और उन पैनल्स के थ्रू जो है बहुत ज्यादा लाइट क्या हो रही है, स्टोरेज जो हो रही है। इवन कि कुछ लोग जो है उसको क्या कर रहे हैं, अब उससे जो है क्या एक एम्प्लॉयमेंट जो है लोगों के लिए बन गया, और कई लोग जो है क्या उसे ये समझे कि उनको एक रोजगार जो है मिल गया, एम्प्लॉयमेंट मिल गया, और अपना एक अच्छा इनकम उससे कर रहे हैं। तो वो सोलर पैनल्स के अंदर क्या लगा हुआ है, यानी कि रिमोट एरियाज जितने हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी जिनके थ्रू पहुंच रही है, सोलर पैनल। और सोलर पैनल के अंदर जो लगा हुआ है वो डिवाइस कौन सी है, जिसकी बेस पे जो बैटरीज हैं, चार्जिंग बैटरीज, वो चार्ज होती हैं दिन में और रात को फिर जो है उसका यूज कर रहे हैं। ठीक, तो एक तो मैंने ये पॉइंट आपको बताया, चार्जिंग स्टोरेज बैटरीज। ठीक है, कि जो चार्जिंग स्टोरेज बैटरी है इनको चार्ज करने में उसका रोल है। सेकंड, ट्रैफिक लाइट को पावर जो दे रहा है, क्या, टू प्रोवाइड पावर टू ट्रैफिक साइन, यानी कि ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं उनको पावर सप्लाई कौन कर रहा है? एलईडी लगे हैं ना उसमें, तो एलईडी को पावर कौन सप्लाई कर रहा है, किसके थ्रू हो रही है वो पावर सप्लाई? ऐसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जितने भी फंक्शन जो है ऑपरेट हो रहे हैं वो कैसे हैं? क्या वहां पे जनरेटर लगे हुए हैं, या फिर जो है वहां पे कोई जो है वायर बिछी है उसके थ्रू? तो क्या है उसके लिए, ये समझेंगे कि किसके थ्रू क्या है आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लाइट जो है अवेलेबल हो रही है, पावर अवेलेबल हो रही है। ऐसे आपका जो है फोर्थ, जैसे आप जो है किसकी बात करें, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर्स, या फिर वॉचेस। ठीक है, वॉचेस की बात कर लो, या फिर जो है इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, कुकिंग के लिए, क्या जो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो रही है किसके लिए, कुकिंग के लिए, किसके लिए, कुकिंग फूड। ठीक है, इसके लिए जो है क्या इलेक्ट्रिसिटी कौन अवेलेबल करा रहा है? या फिर जो है पंपिंग वाटर। ठीक है, वाटर को क्या करने के लिए, पंप जो मिक्स करने के लिए, उनको खींचने के लिए। ठीक है, पंपिंग वाटर, इसके लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी कैसे अवेलेबल हो पा रही है? या फिर जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में जो है क्या, जो उनके लिए पानी गर्म होता है,
ठीक है, बड़े बड़े जो है क्या सोलर पैनल्स जो इमेज लगे हैं, तो सोलर पैनल्स के अंदर एक्चुअल में डिवाइस क्या लगी है, जिससे क्या हो रहा है, पानी जो है इजीली गर्म जो इमेज हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे जो है क्या है एप्लीकेशंस उस डिवाइस के हैं। तो आखिर वो डिवाइस है क्या, देखो इतने तो मैंने यही लिख दिया, ठीक है, कि भाई जो चार्ज स्टोरेज बैटरी होती है, दिन में जो है उसको क्या मिल रहा है, चार्ज हो रही है वो, और रात को जो है फिर क्या उसका हम इलेक्ट्रिक उससे जो करंट लेकर के हम क्या कर रहे हैं, अपने घरों में लाइट जो मिस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी जो है क्या जो ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक लाइट जो एलईडी उसमें लगी रहती है, उनको इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करने में उस डिवाइस का यूज हो रहा है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, उसमें जितने भी जो है क्या इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, उनको ऑपरेट करने में, उनको पावर सप्लाई करने में उसका यूज है। कैलकुलेटर, वॉचेज जितनी हैं उसमें, कैलकुलेटर्स में भी अब उनका यूज होने लग गया, वॉचेज में यूज हो रहा है, ठीक है, जो आपका जो है क्या पावर सप्लाई करने के लिए, ठीक है। डिजिटल वॉचेज जैसे मैंने बताया था, ठीक है, कि डिजिटल वॉचेज में भी क्या है एलईडी जो मीन्स है, ठीक है, और कैलकुलेटर्स में जो है क्या है आपका एलईडी जो है। तो लेकिन पावर कौन सप्लाई करेगा, मीन पावर भी तो चाहिए ना, भले ही कम पावर पे ऑपरेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ पावर उसको रन करने के लिए चाहिए, ठीक। तो इन डिवाइसेस में जो यानी कि इनको जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए जो डिवाइस में लगी है, दैट्स कॉल्ड सोलर सेल। क्या है वो, सोलर सेल। तो सोलर सेल क्या है, सोलर सेल मीन्स इट इज a type of PN junction diode which convert solar energy into electrical energy, ठीक है, क्लियर कर दो इसको कि ये जो है इन सब चीजों को जो पावर सप्लाई दे रहा है, इसके पीछे है सोलर सेल। और सोलर सेल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ PN junction diode which convert solar energy, that is sun's energy, into electrical energy। क्लियर, तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। इसको सोलर कन्वर्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज स्पेशल PN जंक्शन डायोड विच convert solar energy into electrical energy, ठीक है। कि बात ये आती है सर डेफिनेशन कैसे लिखें, तो ये जो इमेज, ठीक है, ये ऐसा डिवाइस है जो क्या कर रहा है, ऐसा जो PN जंक्शन डायोड है, जो स्पेशल भी क्यों कहा, स्पेशल जो इमेज क्या है कुछ, विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो उसको जो है समझना है। देखो अगर इसका प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं, तो प्रिंसिपल जो है क्या लिखोगे, प्रिंसिपल लिखोगे कि क्या, इवन रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ओवर द PN जंक्शन डायोड, प्रोविजन ऑफ PN जंक्शन डायोड, देन इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर, तो सिंपल सा प्रिंसिपल है कि व्हेन रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ओवर द प्रोविजन क्या है उसका वो बताऊंगा। प्रोविजन एक विंडो, मतलब प्रोविजन ऑफ PN जंक्शन, इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो है क्या ऐसा जो इमेज है, तो ये तो था प्रिंसिपल क्या है इसका, ठीक है।
अब जो है आते हैं वर्किंग पे। क्या है? वर्किंग। बहुत सिंपल सा है और बहुत इजी वे में समझो उसको। वर्किंग क्या है इसका जरा समझो, ठीक है। वर्किंग में फिर मैं ऊपर बाद में लिख भी दूंगा उसको, ठीक है, कैसे वर्क कर रहा है। पहले डायग्राम समझो, इसका डायग्राम क्या है, ठीक है। डायग्राम ये देखो, इसको जो है 3D फिगर से अगर मैं समझाऊं तो 3D फिगर से कुछ इस तरह बनेगा। कैसे? थोड़ा समझने की कोशिश करो इसको कैसे हो रहा है, ठीक है। ऐसे 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 3D फिगर से समझोगे तो थोड़ा इजी जो है लगेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे, ठीक है। इसमें ये समझो कि ये ऊपर जो है क्या लगा हुआ है, ये आपका क्या होगा, एक पी टाइप हो जाएगा और नीचे जो है क्या हो जाएगा, ये आपका, ये 3D फिगर में जो ले रहा हूं मैं इसको, ठीक है। फिर इसका शॉर्ट फिगर भी बताऊंगा। इसके ऊपर जो है क्या होता है कि एक जो है ट्रांसपेरेंट क्या लगा है, ग्लास जो इमेज लगा है, ठीक है। ऐसे में क्या हो जाता है कि ये वाला यानी कि जिसको मैं पी टाइप कह रहा हूं, ये थिन हो जाता है। क्या हो जाता है? थिन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है क्या, ये लगा है ट्रांसपेरेंट लगा है, लेकिन इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट के नीचे जो है उसको हम बोलते हैं मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं उसको? मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड जो मींस बोलेंगे वो लगे यहां किसके, कांच के नीचे। और किसको टच कर रहे हैं, ये समझो ये पी टाइप है, ये आपका क्या है, एन टाइप है, ठीक है। तो एन टाइप को थिक जो है रखा हुआ है, इसके नीचे जो है मेटल कॉन्टेक्ट बोलते हैं हम उसको। क्या बोलते हैं? जिसको नहीं, जो मेटल कॉन्टेक्ट, ठीक है। इसके नीचे जो है ये लगा है, ठीक है। तो 3D फिगर है तो समझो कि सामने का जो है ये दिखेगा, बैक नहीं दिखेगा इसमें, ठीक है। ये तो इसमें लगा है क्या, मेटल कॉन्टेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? मेटल कॉन्टेक्ट, मेटल कॉन्टेक्ट, ठीक है जी। ऐसी जो है क्या पे पी टाइप के ऊपर क्या है, उसको हम बोलते हैं मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड जो इमेज बोलते हैं। तो मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड कैसे लगी है, कुछ ऐसे टाइप, ठीक है, इस टाइप का। तो मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड जो इमेज लगा है इस तरह से, ऐसे समझो, अरे ऐसे कनेक्ट हो रखा है, ठीक है। क्या किसके नीचे है ये जो ग्लास मैंने बताया, ग्लास के नीचे इसको टच कर रहा है, किसको, पी टाइप को जो है टच कर रहा है, और फिर इसके ऊपर जो इमेज है, ठीक। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना इसमें, ये मैं यहां जो है दिखा देता हूं इस तरह से, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। कि किसको टच कर रहा है, पी टाइप को टच कर रहा है, कौन, इसको बोलते हैं मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड, मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब जो है मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड जो है से हमने क्या कर रखा है, ऐसे इस तरह से क्या ले लिया, एक कनेक्शन जो है बाहर ले रहा है। अभी बात करूंगा भाई क्या है इस कनेक्शन पे क्या आएगा, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या हुआ कि जो पी टाइप है, दिस वन इज थिनर विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसको थिन रखा रहता है, ठीक है। क्यों रखते हैं इसको थिन, कि देखो यहां से हमने जो है सुटेबल फ्रीक्वेंसी का क्या किया, रेडिएशन इंसिडेंट किया, क्या किया, सुटेबल फ्रीक्वेंसी का जो है रेडिएशन इंसिडेंट किया, ठीक है। तो ये इमीडिएटली क्या होगा, जैसे ही जो है इंसिडेंट करेंगे वैसे ही कहां पहुंच जाएगा, इधर जो है डिप्लेशन लेयर में पहुंच जाएगा। यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन जो बोलते हैं। ये जो रेडिएशन है, ठीक है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी का जैसे इंसिडेंट करेंगे वैसे क्या होगा, ये कहां पहुंच जाएगा, पीएन जंक्शन में पहुंचेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई पी इज टेकन थिनर विद रिस्पेक्ट टू एन टाइप, ठीक है। कि जो यहां रहेगा इसको लगभग लेयर टाइप की रहती है। यहां पे मैंने थोड़ा सा ज्यादा दिखा रखा है, लेकिन थोड़ा सा कम जो इमेज कर दूं मैं, ताकि क्या ना रहे, डाउट ना रहे। हो सकता है कि फिगर तो क्या लगे थोड़ा सा, अब तो थोड़ा सा लग रहा है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, कि ये जो है पी टाइप आपका क्या है, थिनर होता है, एक लेयर टाइप की लगभग होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए मैंने रख दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सोलर सेल जो है तैयार है। इसमें जो है जैसे सुटेबल फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन जो इंसिडेंट करेंगे, सुटेबल फ्रीक्वेंसी मींस एक टाइप से फोटोन समझो। तो फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू, और एच न्यू जो है ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, ग्रेटर देन एनर्जी बैंड गैप, ठीक है। एनर्जी बैंड गैप मींस जो इन दोनों के बीच में क्या बनता है,
जब जब जो है क्या ये समझो कि जब हम क्या करते हैं, जब आपका जो है एनर्जी बैंड्स बनते हैं, कंडक्शन और वैलेंस बैंड, तो उनके बीच में जो गैप क्रिएट हो जाता है ना, दैट्स कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप। और वो एनर्जी बैंड गैप आपका कितना होता है, ईजी हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ईजी से जो है ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर जो है क्या एनर्जी का फोटोन इसके ऊपर इंसिडेंट किया, ठीक है। और पी टाइप आपका क्या है, एक थिन लेयर है, जैसे इस पे गिरता है कौन, प्रोविजन विंडो से अंदर एंटर करता है तो पी टाइप थिन है, ठीक है। जैसे ही अंदर एंटर करेगा तो मींस क्या, इमीडिएटली कहां पहुंच जाएगा, डिप्लेशन लेयर में पहुंचेगा। डिप्लेशन लेयर में जैसे ही ये पहुंचता है वैसे क्या होता है, जो उसमें आपका जो है सेमीकंडक्टर जो होता है, यानी कि सिलिकॉन जो जैसे है, तो उसके जो है क्या, उसके इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। जब सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो होल बन जाएगा वहां पे, यानी कि डिप्लेशन लेयर में जैसे ये फोटोन पहुंचते हैं, उस डिप्लेशन लेयर में क्या है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाते हैं। जब होल्स और इलेक्ट्रॉन क्रिएट होते हैं तो क्या होता है उससे, अब इसको यहाँ पे जो है इसका मैकेनिज्म भी जो है यहीं पे हो जाए, ताकि क्या हो जाए, बच्चों का ये जो है क्लियर हो जाए कि सर ये जो है कैसे बन गया ना, ठीक है। ये समझो, अगर ऐसे में मैं डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरह से समझो, ठीक है, ऐसे जो इमेज है, ठीक है। इसको इधर से क्लियर कर लो, इसी बात को यहाँ पे समझ लो कैसे हो रहा है, ठीक है। ये है इस तरह से, बहुत शॉर्ट में जो इसको समझो, क्योंकि कुछ राइटर ने ऐसा वाला डायग्राम भी दे रखा होगा, ये यहीं पे उसने ऐसा समझा रखा है कि मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड है ऐसा, ठीक है। और यहाँ से दिखा रखा है कि भाई लाइट इंसिडेंट हो गई, ये दिखा रखा है ये, तो कहीं कहीं ऐसा वाला डायग्राम भी बना रखा होगा, ये मेटल कॉन्टैक्ट है नीचे, ठीक है। ऊपर भी है वो मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड जो जिसको बोला जा रहा है, ठीक है, ये ठीक, एक वायर यहाँ से बाहर निकलेगी, ठीक है। तो ये मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड इस तरह से दिखा रखा है शॉर्ट में, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ये रेडिएशन इसके अंदर इंसिडेंट करेगा, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, ठीक है। जंक्शन फील्ड किधर होता है, जंक्शन फील्ड जो है आपका किधर से किधर है, ये क्या कि भाई यहाँ पे एन टाइप में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज स्पेस होता है, क्या होता है, एन टाइप में आपका पॉजिटिव चार्ज स्पेस होता है, ठीक है। तो जंक्शन फील्ड की डायरेक्शन जो है कहां होती है, एन टाइप से पी टाइप में होती है, क्लियर करो इसको, ठीक है। जब यहां से रेडिएशन यहां आया तो क्या हुआ, डिप्लेशन लेयर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रिएट होंगे, समझो, हाँ, ठीक है। ये मैंने फिलहाल जो ये बना दिया, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, ठीक है, जैसे ये गिरा तो यहां से जो है, जो सिलिकॉन है टेट्रावैलेंट होता है, उससे एक इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकला, ठीक है। तो साथ में क्या हुआ, होल भी क्रिएट हो गया। होल भी क्रिएट होगा तो जंक्शन फील्ड क्या करेगा, अब इसको समझना है, ठीक है। जंक्शन फील्ड जो है क्या करेगा, ये समझो कि इन होल्स को तो क्या करेगा, इधर किक करेगा, और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इधर किक करेगा, ठीक है। समझ गए बात को, ठीक। तो जब जंक्शन फील्ड, ये मैंने ये वाला जो एरो लगा रखा है, ये देखो, ये वाला, ये जंक्शन फील्ड के लिए जो यहाँ पे जो है इधर पॉजिटिव होता है, यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव जो है, इसको समझ लो यहाँ से। तो जंक्शन फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि एन टाइप से पी टाइप की तरफ होती है। डिप्लेशन लेयर में जैसे ये फोटोन आया, वैसे इसने हिट कर दिया किसको, जो आपका सेमीकंडक्टर का जो एक एटम है सिलिकॉन का, उसके एक एटम को सपोज, तो उससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक होल बन जाएगा वहां पे। तो ये जो जंक्शन फील्ड है वो डेफिनेटली क्या करेगा, ऐसे नंबर ऑफ होंगे ना भाई, खाली एक फोटोन तो आएगा नहीं, नंबर ऑफ फोटॉन्स मिस होंगे, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो जब यहाँ पे आएंगे तो वो नंबर ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन्स को होल्स को क्रिएट करेंगे, ठीक है। जब वो क्रिएट होंगे तो जंक्शन फील्ड जो है इनको क्या करेगा, होल्स को इधर जो है समझो किक करेगा, और ये जो है इलेक्ट्रॉन को इधर करेगा, ठीक है। होल्स को ऊपर किक करेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर किक करेगा, क्लियर है। तो जंक्शन फील्ड की जो है पावर समझ गए, ठीक। तो ऐसे क्या होगा कि देखो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं नीचे की तरफ, तो इस पे मेटल कांटेक्ट जो है, इस पे जो है क्या हो जाएगा, ये समझो नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा। ऐसे जो ऊपर मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड में बात कर रहा हूं, उस पे क्या हो जाएगा, उस पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा, ठीक। अब जो है इस कहानी को जरा यहां पे मुझे लगता है क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई क्या हुआ, मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड पे, यानी कि इस ऊपर वाले पे क्या हो गया, मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये जो क्या है नीचे जो बेस जो है मेटल कांटेक्ट में जो लिख रहा हूं, इस पे जो है क्या आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जब इस पे नेगेटिव चार्ज जो है आएगा, ठीक है, और क्या इस पे जो है ये समझो ये नेगेटिव चार्ज, ठीक। और इस वाले पे क्या आ गया, इस ऊपर वाले पे जो है क्या पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जो है डेवलप हो गया, क्या हो गया भाई,
पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। और जब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा तो अगर हम बाहर क्या करेंगे, इसके बाहर जो है अगर हम क्या लगा देंगे, एक जो है रेजिस्टेंस लगा देंगे, तो इसके अक्रॉस हमारे को क्या मिल जाएगा, आउटपुट जो है गेन हो जाएगा। ठीक है, यहां बनाना चाहते हो तो यहां भी बना सकते हो, यानी कि ये पॉजिटिव हो गया टर्मिनल, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और इस तरह से जो है आपको क्या मिल जाएगा, यहां पे अगर क्या करते हो रेजिस्टेंस लगा देते हो तो आपको इसके अक्रॉस आउटपुट गेन हो जाएगा। क्लियर? तो ये सिंपल सा प्रोसेस जो है इसका है। ठीक है, यहां पे जंक्शन फील्ड की जो कहानी है ना, इसकी कहानी को समझ गए तो इसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे जो है फोटोन के गिरने से जो चार्ज कैरियर्स जनरेट हुए, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, ठीक है, इनको जो है क्या करा, इनको उन्हीं की डायरेक्शन में, मतलब पी टाइप में पी होल्स होते हैं उस टाइप को डिस्प्ले उधर साइड पे डिस्प्लेस कर दिया, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनको उधर ही क्या कर दिया, किक कर दिया। और ये जो है यहाँ पे यानी कि जो मेटल कॉन्टैक्ट है इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और जो मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड है जिसको मैंने यहाँ पे ऐसे दिखा रखा है, इन मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज स्टोर हो जाएगा भाई, इस टाइप से, इस पे जो है ये समझो नेगेटिव चार्ज जो स्टोर हो जाएगा, सॉरी इसके बेस पे जो है पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा। क्लियर? इस पे नेगेटिव चार्ज। इस तरह से जो है एक पे हायर पोटेंशियल हो गया, एक पे लो पोटेंशियल हो गया, एक मीन पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। और जब पोटेंशियल डिफरेंस जो है टू इलेक्ट्रोड पे डेवलप हो जाता है तो इट मींस दिस वन इज रेडी टू गिव अस करंट, वो हमारे को क्या कर देगा, करंट जो है दे देगा। ठीक, तो अब मैंने जो है क्या कर दिया, एक ही साथ जो है इसको समझा दिया, जिसको मैकेनिज्म समझना था वो इसका मैकेनिज्म भी यहां से समझ सकता है, और सिंपल जो है डायग्राम इस तरह से अगर समझना चाहता है तो ये डायग्राम भी समझ सकता है। क्लियर? तो दिस वन इज ऑल अबाउट सोलर सेल। तो सोलर सेल जो है मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, कैसे जो मीन्स आपको ये लेक्चर जो है लग रहे हैं, ठीक है, इनको आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है जरूर लिखेंगे। और जैसे मैं बता रहा था कि वे क्रैश कोर्स जो है स्टार्ट हो चुका है आज से, आज हमने जो है फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट जो कर दिया। तो जिन बच्चों को भी जो है क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, कोटद्वार के अंदर जो है आप मेरे से कांटेक्ट जो कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप लगभग 60 डेज में आप लोगों का क्रैश कोर्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। और उसमें आपको जो है बता दिया था कि वे लगभग 5 टेस्ट जो है फिजिक्स के, ऐसे 5 टेस्ट आपके जो है मैथ्स के होंगे, ठीक है, या फिर केमिस्ट्री के जो होंगे, जो चीज जो आप चाहेंगे। ठीक है, और वो 5 जो टेस्ट होंगे वो अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न होंगे। जैसे बोर्ड में आएगा ना बिल्कुल उसी तरह से जो हम टेस्ट पेपर तैयार करेंगे, आपको जो है संडे के दिन एग्जाम में जो है बिठाया जाएगा, और फिर जो है आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी। ठीक है, तो ये देखा जाएगा कि भाई 10 दिन के अंदर आपकी जो भी यूनिट होगी, सपोज आपकी 2 यूनिट कंप्लीट हो जाती है 10 या 12 दिन के अंदर, तो आपका एक टेस्ट जो है तैयार हो जाएगा। ठीक है, और फिर इस तरह से आपके जो है 5 टेस्ट जो है तैयार हो जाएंगे। और पहला टेस्ट यानी कि जो फर्स्ट 2 यूनिट का एक टेस्ट, सेकंड 2 यूनिट्स का एक टेस्ट, नेक्स्ट जो है 2 का एक, और इस तरह से 9 यूनिट है आपके पास, तो 4 टेस्ट हो जाएंगे। ठीक, और एक टेस्ट जो है फाइनल टेस्ट होगा, जिनमें सारे जो है जितने भी हमने जो टेस्ट जो है जितना भी टॉपिक पढ़ा पूरी बुक का जो है एक टेस्ट जो होगा। ठीक है, जिससे आपका फाइनल हो जाएगा कि आपके लगभग कितने मार्क्स जो है बोर्ड एग्जाम के अंदर बनेंगे। याद रखना कि जिनके जो है थ्योरी में अच्छे मार्क्स जो मीन आते हैं, डेफिनेटली उनको प्रैक्टिकल में मार्क्स देने के लिए टीचर भी ढूंढते हैं कि यार किस बच्चे को हम क्या करें मार्क्स जो है देंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम में स्कूल का जो है क्या हो, जो मेरिट जो है में नाम आता है वो स्कूल का भी नाम आता है। जिस बच्चे का जो है टॉप मेरिट में होता है तो स्कूल का भी नेम होता है उसके साथ। ठीक है, तो हर एक स्कूल चाहता है कि भाई उसके बच्चे का क्या हो, अच्छा से अच्छा जो है रिजल्ट दे, तो कम से स्कूल भी क्या हो वो फेम में जो आता है। ठीक, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर थ्योरेटिकल आपका बहुत अच्छा है, और साथ में क्या कर रहा हूँ मैं इस समय, देखो कि जो बच्चे जो है क्या जेईई का जो है देना चाहते हैं, यानी कि आईआईटी एग्जाम वगैरह जो एमएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया जो एमएस क्या है एक क्रैश कोर्स जो है होने वाला है। एक डिटरमिन क्लियर कर लो, एक बात को जो है फाइनल कर लो कि अगर जो है आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं ना, तो ये टाइम आपके लिए बहुत क्रूशियल टाइम है। और इस समय जो है जो बच्चे डेडिकेशन दिखा सकते हैं वही जो है सक्सेस होते हैं, इतना क्लियर कर लो। ठीक है, क्योंकि ये एज फैक्टर भी ऐसा होता है कि जहां पे बच्चा जो है थोड़ा सा डिक्लाइन जल्दी होता है, और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन समझो वो थोड़ा सा लेट जो है होता है। तो जिन बच्चों का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इस समय बढ़ गया ना, तो लाइफ भी क्या करेगी, इंक्लाइन करेगी। इतना जो है बात को माइंड में रखना। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और एक याद रखें बात को कि कम से कम जो है चैनल को सब्सक्राइब जो है मिस करिए। आपको जो है जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ वो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, तो इसलिए जो है सब्सक्राइब करो। और कमेंट सेक्शन जरूर जो है मिस फिल होना चाहिए। और साथ में क्या करो कि फ्रेंड को जो मिस आप क्या इस वीडियो को शेयर भी जो है करो। ठीक, तो मुझे ऐसा जो है आपसे उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। आपके लिए पॉजिटिव जो मिस वीडियो होंगे, आपको कैसे लग रहे हैं
आ रहा है समझ में, ये नहीं आ रहा है, इसके अंदर कुछ भी एडिटिंग कुछ नहीं है, ठीक है। जैसा मैं ऑनलाइन वैसे पढ़ाई ऑफलाइन कराता हूँ बिल्कुल वैसी जो है, बस ये कि मैं बता रहा था ना कि बोर्ड में मैं लिखने का काम थोड़ा सा कम रहता है कि बच्चे खुद ही लिख देते हैं, ठीक है। और बोलना होता है मुझे बस, वो फट से अपना लिख देते हैं, तो इतना तो बच्चों की प्रैक्टिस हो ही जाती है अपने आप ही, ठीक। जैसे आप लोग मेरे साथ कर रहे होंगे डेफिनेटली। टिल देन बाय।